नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है चैनल पे, इनका आप लाभ उठाइए। आगामी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए या जो भी एग्जाम जिनमें उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी या सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज है काफी ज्यादा उपयोगी है। आपको सोमवार मंगलवार को उत्तराखंड जीके टेस्ट दिया जाता है, बुधवार गुरुवार को सामान्य हिंदी टेस्ट दिया जाता है और साथ ही शुक्रवार शनिवार को जीएस करंट अफेयर्स के टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पे रिवीजन महाकुंभ क्लास भी चल रही है। अभी उत्तराखंड जीके और हिंदी की शुरू की है, जल्दी कंप्यूटर और जीएस वगैरह की भी रिवीजन क्लास मैं आपको दूंगा। बाकी दोस्तों, जो भी कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल एक कंटेंट है आगामी सभी एग्जाम्स के लिए, तो इनको आप फॉलो कीजिए। बाकी देखिए, इसके अलावा आपको हमारे एप्लीकेशन स्टोर पर जो आगामी परीक्षाएं आपकी ग्रुप सी की, उनके लिए एक कोर्स चल रहा है, यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स कोर्स, जो कि बाइलिंगुअल है। इस कोर्स में आपको पूरे 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, फुल लेंथ का मतलब है कि हर पेपर में, एक पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के होंगे, जिसमें से आपके 80 क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे। केवल 20 नंबर की जो हिंदी है, वो हिंदी तो हिंदी में ही पूछी जाएगी, बाइलिंगुअल नहीं होता हो, ठीक है। तो 80 नंबर का पोर्शन बाइलिंगुअल रहता है ग्रुप सी के एग्जाम में। तो उसी पैटर्न पे पहली बार बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि जो अंग्रेजी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें आगामी एग्जाम्स के लिए। और इसमें पूरे 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। एक पेपर में 100 क्वेश्चन है, यानी कि 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपके 10,000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे भाई। और साथ ही देखिए, अभी देखिए काफी लोग दिवाली पे टेस्ट सीरीज इनरोल नहीं कर पाए थे और ऑफर चले गया था, इसलिए कल है बाल दिवस। तो बाल दिवस के उपलक्ष्य में मैंने कूपन कोड लागू कर दिया, 50% ऑफ है आपका 20 नवंबर तक। अगर आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लिंक पर क्लिक करें और कूपन कोड यूज करें। कूपन कोड वहीं पे आपको दिख जाएगा, देव 5050, अप्लाई कूपन पे क्लिक करें तो आपका जो प्राइस है वो आधा हो जाएगा। तो इसको इनरोल कर लेना भाई, जो भी बच्चे छूट गए थे उनके लिए मैंने स्पेशली जारी किया है, ठीक है। बाकी चलिए आज का टेस्ट शुरू करेंगे। आज है सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज है आज, और है आज भाग 155। देखिए, सामान्य हिंदी में 155 टेस्ट हो चुके हैं, उत्तराखंड जीके वाले में 184 के आसपास हो चुके हैं, जीएस में भी 150 प्लस हो चुके हैं। तो इतने टेस्ट तो आपको यूट्यूब पे ही मिल रहे हैं रिवीजन के तौर पे। बाकी आपके मॉक टेस्ट वगैरह, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, पीवाईक्यू की पीडीएफ है या अन्य ई बुक्स हैं, वो आपको हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे मिल जाते हैं, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब शुरू करेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 155। पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? बताना आपने हिंदी शब्द किस भाषा से आया। तो देखिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है सिंधु शब्द से। सिंधु जो शब्द है भैया, ये इंडस जो हमारी रिवर है ना, उससे आया ये शब्द। सिंधु जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अब ये सिंधु शब्द जो है, इसका बदला हुआ रूप देखने को मिलता है हमको हिंदू शब्द के रूप में। यही सिंधु शब्द से बना हिंदू शब्द, जो कि फारसी में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और इसी हिंदू से बना हिंदवी या हिंदी। तो हिंदी किस भाषा का शब्द हो जाएगा? तो हिंदी मूलतः हो जाएगा आपका फारसी भाषा का शब्द। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज स्मृति निम्न में से किसकी कविता है? तो सरोज स्मृति जो कविता लिखी है भाई, इसके राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। आप देखिए, हमारे आपको अगर आपको देखिए ई बुक चाहिए, काफी लोगों को ई बुक चाहिए सामान्य हिंदी कवि परिचय की, जिसमें आपका पद्य खंड और गद्य खंड के कवि दिए गए हैं। पद्य खंड के जितने भी कवि हैं और गद्य खंड के भी कवि हैं उसमें, ठीक है। हमारी एक ई बुक आती है और बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो लिंक हम प्रोवाइड कराते हैं वो लिंक क्रैक हो गया, उससे आप ई बुक डाउनलोड नहीं हो पा रहे। तो ऐसी किसी को भी समस्या आती है, पद्य खंड गद्य खंड की जो सामान्य हिंदी कवि परिचय ई बुक है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा 9760040434 पे, ठीक है। वहां पे आप पे कर सकते हैं 49 रुपीज और आपको वहीं व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी ये बुक। तो उसमें अच्छे से आप देख सकते हैं किस कवि का जीवन परिचय, उसकी प्रमुख रचना है, उसको दिए गए सम्मान वगैरह सब वहां पे डिस्कस है। तो सरोज स्मृति किसने लिखी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इनमें से बताइए कौन से साहित्यकार है जिसको भारत का मैक्सिम गोर्की कहा जाता है? मैक्सिम गोर्की जो थे, ये सोवियत संघ यानी कि रशिया, सोवियत संघ के एक बहुत तगड़े ये साहित्यकार थे, ठीक है, सोवियत संघ के।
तो इन्होंने भी जैसे हमारे यहाँ पे प्रेमचंद ने आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी परंपरा का शुरुआत की थी, ऐसे ही इन्होंने भी सोवियत संघ में दोस्तों एक यथार्थवादी परंपरा को शुरू किया, जिसमें तत्कालीन सामाजिक मुद्दे या जो भी हमारी एक तत्कालीन जो उसमें रचनाएं चल रही थी उसमें दौर के हिसाब से मॉडिफिकेशन किया गया, या साथ ही बोल सकते कि एक क्रांतिकारी जज्बे को प्रस्तुत किया गया। और सेम ये गोरकी वाला लक्षण यहाँ पे प्रेमचंद की रचनाओं में देखा जा सकता है, इसलिए भारत का मैक्सिम गोरकी कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। ठीक है, ऑप्शन ही राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से आग किस प्रकार का शब्द है? देखिए बहुत से शब्द आप देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैं बोलता हूँ कि बिजली का बटन ऑन कर दीजिए, ठीक है, ऑन में ऐसा ऊपर आग होता है। या मैं बोलता हूँ चलिए डॉक्टर के पास चलिए, डॉक्टर के पास, तो डा के ऊपर भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, मॉम में जब बोलता हूँ तो मॉम में भी हमारा क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। जॉन शब्द में बोलता हूँ तो देखिए हे जॉन कैसे हो, तो जॉन में भी ऐसे करते हैं। तो ये जो हमारा आगत आ है ये किस प्रकार का स्वर है? तो आगत आ जो हो जाता है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ये अर्ध विवर्त स्वर है। ठीक है, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, विवर्त और जो हमारा संवर्त स्वर क्या होते हैं, रिपीटेड है, तो आप देख लेना पुरानी वीडियोज टेस्ट सीरीज में मैं बता चुका हूं। तो आ जो होता है ये अर्ध विवर्त स्वर है ये, और इसके अलावा ये एक आगत स्वर है। ठीक है, ये मूल स्वर नहीं है वर्णमाला में, ये एक आगत स्वर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उपसर्ग अधः का अर्थ क्या होता है? देखिए उपसर्ग जो होते हैं शब्दांश होते हैं, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, और इसमें जो अधः उपसर्ग लगता है हमेशा ना, अधः उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? नीचे के रूप में, जैसे कि अधोगति, ठीक है, अधः भाग। तो नीचे जो शब्द है इसके लिए हमारा अधः उपसर्ग प्रयोग होता है, नीचे का अर्थ आता है उसमें हमेशा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सी वर्तनी इनमें से शुद्ध होगी ये बताना है आपने। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दिए गए विकल्पों में। तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी भाई, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, रीतिकाल गलत है भाई, इसमें लीजिए भी गलत है। ठीक है, रीतिकाल होना चाहिए, रीतिकाल। परिचय भी गलत है, परिचय में आपका छोटी ई की मात्रा होती है। लीजिए भी आपका गलत है, ये होना चाहिए आपका लीजिए, लीजिए होगा। ठीक है, इसके अलावा परिणीत जो है ये सही है इसमें। ठीक है, परिणीत शब्द इसमें सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, परिणीत शब्द इसमें सही है। ठीक है, तो सही है, परिणीत सही होगा इसमें। ठीक है, लीजिए भी आप थोड़ा सही कर लीजिए, लीजिए ऐसा होगा शुद्ध रूप। रीतिकाल बता चुका, परिणीत इसमें शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी पूछा तो परिणीत सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अधन अ बराबर आ, यह किस संधि का गुण है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अधन अ बराबर जब आ हो जाता है, बड़ी मात्रा हो जाती है, तो ये हमेशा होती है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि। जैसे कि मैं बोलूं हिम धन आलय, हिम धन आलय। ठीक है, हिम धन आलय क्या हो जाता है? हिमालय। ठीक है, हिमालय, हिमालय। ठीक है, और भी बहुत से एग्जाम्पल है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है तो ज्यादा इसमें डिस्कस करने की आवश्यकता है नहीं। क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? तो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं इन प्रत्ययों को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय या कृदंत भी कहा जाता है। ठीक है, कृदंत, कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय एक ही बात है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं लिख, लिख में अगर मैं ना प्रत्यय जोड़ता हूं तो क्या हो जाता है? लिखना। ठीक है, लिखना। तो ऐसा हमारे जो देखिए लिख जो है मूल रूप है ना क्रिया का, उसमें ना जोड़ा तो क्या हो गया? लिखना। इसमें कृदंत प्रत्यय हो गया। प्रत्यय जो है शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अखरोट किस भाषा का शब्द है दिए गए विकल्पों में? देखिए आपके आगत भाषा के शब्द पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। तो अखरोट जो आया आपका किस भाषा से आया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पश्तो भाषा का शब्द है। ठीक है, पश्तो यानी कि अफगानी, जो अफगान के आसपास जो बोली जाती है, बलूच के आसपास, तो ये पश्तो भाषा कहलाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जलज किस प्रकार का शब्द है दिए गए विकल्पों में? जलज, जलज। ठीक है, जल अज यानी कि जल में, जल में, अज मतलब उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला। तो जल में उत्पन्न होने वाला क्या क्या, जल में क्या उत्पन्न होता है? तो जल में उत्पन्न होता है आपका कमल। ठीक है, कमल का फूल, उसी का
पर्यायवाची है जलज। ठीक है, तो कमल, यानी कि ऐसे शब्द जिनका हम खंड करते हैं तो फिर उसका अलग अर्थ निकलता है। तो ये किसकी परिभाषा है? ये योगरूढ़ शब्दों की परिभाषा है। ठीक है, सेम लाइक ऐसा ही हमारा एक समास होता है जिसको कहा जाता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो यहाँ पे योगरूढ़ हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और परंतु में अव्यय का कौन सा प्रकार सम्मिलित है? और परंतु में अगर हम देखते हैं अव्यय, अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो इसमें हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, यानी कि ये जोड़ते हैं ना दो सब वाक्यों को, तो समुच्चय बोधक अवयवों का ये काम होता है। जैसे कि और, जैसे कि मैं बोलूंगा मैं और राम बाजार गए। ठीक है, दोनों को साथ में जोड़ा ना, तो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यौवन में किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, यौवन, तो यौवन मतलब एक एहसास हो रहा है, यौवनता यानी कि जवानी का एहसास, यौवनता। ठीक है, जवानी, तो ये भाव एक दर्शा रही है ना, तो इसमें हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न शब्दों में से नित्य बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो दिए गए विकल्पों में ध्यान से देखेंगे तो ये राइट आंसर होगा आंसू। आंसू जो शब्द है भाई ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यह मेरी कक्षा है, मैं यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह मेरी कक्षा है, इसमें जो यह है वो किस प्रकार के सर्वनाम को संबोधित कर रहा है? सर्वनाम के आप भेद पढ़ते हैं तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो यह किस भेद के अंदर आ रहा है इसमें? तो यह मेरी कक्षा है, तो क्या कर रहा है इसमें? मेरी कक्षा ना, यह इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर निश्चयवाचक, यानी कि वो बिल्कुल बोल रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आशुतोष निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो आशुतोष शब्द जो हो जाएगा दिए गए विकल्पों में, तो आशुतोष पर्यायवाची होगा। ध्यान से देखने पे देखिए, ब्रह्मा का तो नहीं होता, विष्णु नहीं, राम नहीं, शिव जी का होगा इसमें। शिव का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा आशुतोष। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शिव यानी कि भगवान भोलेनाथ। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से रिजु का विलोम क्या होगा? तो कई बार पूछा जाता है रिजु का विलोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है इसलिए। रिजु का विलोम होता है आपका ऑप्शन बी कुटिल। ठीक है, रिजु का विलोम होता है कुटिल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटिल। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। युद्ध करने की इच्छा के लिए एक शब्द चुनिए। तो जो युद्ध करने की इच्छा है इसके लिए एक शब्द चुनना है, तो वो हो जाएगा आपका युयुत्सा। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है युयुत्सा। युयुत्सा बोलते हैं युद्ध करने की इच्छा को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध करने की इच्छा, जीतने की इच्छा। ठीक है, उसके अलावा जीवन यापन करने की इच्छा, बहुत से ऐसे शब्दावली सेम रहते हैं। खाने की इच्छा, तो युद्ध करने की इच्छा कहलाते हैं युयुत्सा, खाने की इच्छा कहलाते हैं बुभुक्षा। ठीक है, बुभुक्षा। जीने की इच्छा कहलाते हैं जिगीषा। ठीक है, ऐसे कई बार पूछ लेता है जो अपना इधर उधर घूम कर अपना जीवन यापन करता है वो जिजीविषा। तो ये शब्द आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इनमें से अर्धविराम का चयन कीजिए। कौन सा अर्धविराम का सिंबल है? तो अर्धविराम अगर ध्यान से देखेंगे तो अर्धविराम बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है। अर्धविराम में आपका ऊपर एक आपका ये बिंदु होता है, नीचे कॉमा होता है। ठीक है, ये होता है अर्धविराम का चिन्ह। तो ऑप्शन ए में है ये चिन्ह, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पत्र को विचाराधीन पत्र भी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पत्र है जिसको विचाराधीन पत्र भी कहा जाता है? अब देखिए विचाराधीन, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। कोई पत्र किसी ऑफिस में भेजा जाएगा, विचाराधीन है बोला जाता है। ड्राफ्टिंग में भी ये शब्द कई बार यूज होता है, और ड्राफ्टिंग जो हमारा मेनली यूज होते है किसमें यूज होते हैं? टिप्पण में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि विचाराधीन पत्र कहलाता है टिप्पण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। विश्व दूरदर्शन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताना है आपने इनमें से विश्व दूरदर्शन जो दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो पत्रकारिता एवं जनसंचार में आपका टेलीविजन, दूरदर्शन, इसके अलावा रेडियो से क्वेश्चन आते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से क्वेश्चन बनेंगे। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। विश्व दूरदर्शन दिवस आपका मनाया जाता है 21 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन सी। अब इसी नवंबर में आपका होगा सेलिब्रेट 21 नवंबर को। ओके, तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 155। आशा करता हूं आपने सभी क्वेश्चनों का उत्तर दिया होगा। ऐसे ही टेस्ट सीरीज आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे यूट्यूब पर, इनको आप फॉलो कीजिए। साथ ही जो रिवीजन क्लासेस महाकुंभ चल रहा है उत्तराखंड का हिंदी का,
और साथ ही अभी जीएस और कंप्यूटर भी दूंगा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, वन लाइनर फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो रिवीजन क्लास में उनको भी आप देखना। वहां के आपसे जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए, कोई भी नया अपडेट आए, तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाकी जो भी वीडियो अच्छी लगती है यार, उसको लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुमूल्य फीडबैक भी दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं निम्न नंबर पे, जो कि है 97, ठीक है, 9760, ठीक है, 60040434, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 9760040434। तो इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ भी पूछना है तो सीधे मैसेज करें। हेलो, हाय, नमस्कार कहने की भी आवश्यकता नहीं है, टाइम की कमी होती है सबके पास। सीधे वॉइस मैसेज करना जो भी क्वेरी है, या सीधे मैसेज करें, ठीक है। बाकी जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों, अपना ध्यान रखें। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आज से आपका टेस्ट सीरीज पे मैंने कूपन कोड लागू कर दिया है। अगर अभी तक दिवाली ऑफर में कोई बच्चा टेस्ट सीरीज इनरोल नहीं कर पाया था 100+ फुल लेंथ वाली, तो वो कूपन कोड यूज कर सकता है। मैंने यहाँ पे चिल्ड्रंस डे ऑफर आपको दे दिया है, जो कि 20 नवंबर तक रहेगा। इसको आप इनरोल कर सकते हैं। जल्द ही कुछ नई क्लासेस या नया कोर्स और नई टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन पे लॉन्च होंगी। आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।